Hey guys, what's up? My name is Vinay Vamanjur and welcome back to the new video. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 मैचेस के बारे में जो मैंने देखी कल. फर्स्ट वन इज Rayo Vallecano versus Real Madrid. Second is Barcelona versus Celta Vigo, Celta Vigo versus Barcelona, and third is Liverpool versus Man City. So let's start with the first one. Real Madrid versus Rayo Vallecano. Basically, भाई साहब यार we got points. अभी हमने बेसिकली लिवरपूल से हार के आए हम लोग. हमें लगा भाई अभी गो यहाँ पे बेसिकली पूरा एक हफ्ता वेट करने के बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा फिर से जीतेंगे, वो थोड़े ग्लोबी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. लिवरपूल के सामने भी हम गोल नहीं मार पाए, रायो वैलोकानो के सामने भी गोल नहीं मार पाए. एंड पिछले 4 मैचेस जो उनके होम पे हुए हैं, एक हमने हारा है और बाकी के 3 शायद हमने ड्रॉ किए हैं, इंक्लूडिंग द यस्टरडेज वन. सो ये जो रिकॉर्ड है हमारा, वाह वाह क्या रिकॉर्ड है, मज़ा आ गया. मतलब अरे भाई रायो एक ऐसी बोगी टीम है. उन्होंने बार्सिलोना के साथ भी ड्रॉ किया था. आई गेस रायो के ही होम पे था वो मैच, मुझे याद नहीं आ रहा. बट भाई दे आर अ बिट हराम टीम है. कुछ टीम्स होते हैं बेसिकली ला लीगा में जो बेसिकली बार्सिलोना एंड मैड्रिड के जो पॉइंट्स को है, बेसिकली उन लोगों को कुछ काम नहीं होता. उनका काम सिर्फ ये होता है कि पॉइंट्स छीनना है, बस दैट्स इट. और यही वो टीम्स है. तो आई एम ग्लैड कि हम हारे नहीं. हमारा डिफेंस बहुत स्ट्रांग था, हमने उनको इतना अटैक करने दिया नहीं. लेकिन द वरिंग पॉइंट इज दैट हमने भी इतना अटैक नहीं किया. कुछ शॉट्स लिए हमने, कुछ लॉन्ग शॉट्स लिए. 1-2 अटेम्प्ट थे. विनीशियस का एक अटेम्प्ट था जो कि उसके वहाँ की रायो के कीपर ने बहुत तगड़ा सेव कर लिया. विनी वॉज एक्चुअली डूइंग वेरी गुड. बट वही है कि प्रॉब्लम ऐसी टीम्स के सामने बेसिकली वी नीड अ नंबर 9 जो कि बॉक्स प्रेजेंस दे हमें, जिसको विनीशियस या फिर लेफ्ट या राइट विंग से हम क्रॉसेस डाल सके, हेडर वेडर जाए, थोड़ा हेडिंग गोल्स जाए, जो कि आपको बार्सिलोना के गेम में देखने मिला, जहाँ पे लेवेंडोस्की ने बेसिकली हैट्रिक मार दिया भाई साहब. तो लेवेंडोस्की भाई बुड्ढा कुछ नहीं होता भाई. इफ यू हैव दैट क्लास यू आर क्लास. आई मीन इट्स नॉट अबाउट एज मैन. वो लोग प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, दे नो व्हेन टू रिटायर, व्हाट कभी उनको मूव ऑन करना है. और ही हैज़ गॉट दैट लेग्स मैन. सेल्टा विगो के सामने हैट्रिक मारा, वो भी ऐसे आलतू फालतू हैट्रिक नहीं मारे उसने, टैपिंग्स नहीं मारे. इट वाज गुड पोजीशनिंग. एक तो पेनल्टी था ऑफ कोर्स, एक तो, और बाकी के 2 गोल्स वर रियली गुड. और एक तो तगड़ा हेडर था भाई, तो क्रेजी हेडर. बट हाँ, वो तो बाद में बात करेंगे हम लोग बार्सिलोना के बारे में. रियल मैड्रिड बेसिकली, राउल एसेंसियो मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लगा. मिलिटाओ नहीं खेल रहा था, पर राउल एसेंसियो खेल रहा था. डीन हाउसन का इतना कुछ दिखा नहीं मुझे. उसने कुछ फाउल्स किए, येलो कार्ड लिए, लेकिन भाई राउल एसेंसियो वाज प्लेइंग रियली गुड. वो अपने पुराने वाले फॉर्म में फिर से आ चुका है. आई थिंक दैट वाज ग्रेट. Brahim Diaz was playing along with Camavinga in the midfield and of course Arda Güler and Chouameni नहीं था, तो उसके वजह से Camavinga खेल रहा था. आर्दा गुलर एंड बेलिंगम, बेसिकली बेलिंगम ने कुछ बॉल्स डाले थे एम्बापे को, एज वेल एज ब्राहिम डियाज ने डाले थे कुछ बॉल्स एम्बापे को. लेकिन वो बॉल इतने, मतलब वो बॉल का पेस इतना ज़्यादा था कि वो बेसिक इफ यू पुटिंग अ थ्रू बॉल का पेस एकदम परफेक्ट होना चाहिए, जो बेसिकली आर्दा गुलर डालता है. तो आर्दा गुलर को मैंने कभी, मतलब वो मैच में देखा नहीं ऐसा कोई बॉल डालते हुए, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिला. बेसिकली उन्होंने आर्दा गुलर को शट डाउन कर लिया. बेलिंगम खेल रहा था, बेलिंगम को अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन भाई साहब वो असिस्ट नहीं निकाल पाया. एम्बापे वाज बेसिकली लॉस्ट इन द होल सीन. एम्बापे मुझे नहीं दिखा. कुछ टाइम दिखा ऑफकोर्स, कि ऐसा नहीं कि नहीं दिखा, बट जब भी उसको बॉल मिल रहा था, रायो के प्लेयर्स बेसिकली उससे बॉल ले पा रहे थे. 2-3 लोग आके डिफेंड करके उससे बॉल ले पा रहे थे. विनीशियस फॉर्म में था, लेकिन उस फॉर्म का क्या फ़ायदा जबकि कुछ उसका रिजल्ट था नहीं. आई मीन वी ड्रॉप द पॉइंट. हम लोग फिर भी आगे है, टॉप पे है. 3 पॉइंट का डिफरेंस है. इट्स, आई मीन अभी क्या करें, एटलीस्ट हम लोग हारे नहीं, 1 पॉइंट निकाल के आ रहे. दैट्स व्हाट वी कैन से राइट नाउ. बट वो अटैक जो है वो थोड़ा वरिंग साइन है. मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड को, बाकी सब तो ठीक है यार, एक नंबर 9 में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि हमने होसेलू के टाइम किया था. लोन पे लेके आया था, उसने हमें यूसीएल जिता के दिया. ऑफकोर्स उसने नहीं जिताया, बट उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस में, जैसे कि बायर्न म्यूनिख का मैच हो गया. और ऐसे जो मैचेस होते हैं जहाँ पे गेम अटका होता है, वहाँ पे होसेलू हमें मैच निकाल के देता था, चाहे वो असिस्ट के तौर पे क्यों ना हो या फिर खुद गोल मारते क्यों ना. अब इन ज़ावी एलोंसो एल क्लासिको में इतना ब्रेव होकर उसने विनीशियस को निकाल दिया था. यहाँ पे उसने एम्बापे परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वाई नॉट पुट्स अ नंबर 9 उसके जगह पे, लाइक गोंजालो गार्सिया या फिर एंड्रिक. आई मीन एंड्रिक से ज़्यादा आई थिंक गोंजालो गार्सिया वुड हैव वर्क. एटलीस्ट वी कुड हैव, हम लोग के पास एक फोकल पॉइंट होता जिसको हम लोग थ्रू बॉल डालते, जो हेडर विन कर पा.
मतलब एक गोल निकाल के देता एंड में, बट नहीं, उसने रॉड्रिगो को लाया राइट विंग से, रॉड्रिगो ने कुछ किया नहीं वैसे भी। तो यार आउट एंड आउट लाइक डिफेंस वाइज वी वर गुड, बट अटैक में वी हैव टू डू समथिंग। मतलब यार एम्बापे के जो गोल्स है वो थोड़े प्रेडिक्टेबल टाइप्स है, वो रन इन बिहाइंड रन बनाता है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि यार पिछले 2 मैचेस से या फिर आगे आई डोंट नो, बट डिफेंस या फिर मैनेजर्स बेसिकली थोड़ा थोड़ा बहुत समझ गए हाउ टू डिफेंड एम्बापे। तो या दैट्स इट रिगार्डिंग रायो वैलोकानो एंड रियल मैड्रिड का गेम। कमिंग टू सेल्टा विगो इन बार्सिलोना, भाई ये तो क्लासिक बार्सा की मतलब मैच था। ऑफ कोर्स दे लीक्ड गोल्स टू पहले बार्सा ने मारा, फिर सेल्टा ने मारा उनके ऑफसाइड ट्रैप को ब्यूटीफुली ब्रेक करके, एंड देन फिर से बार्सा ने मारा, एंड देन फिर से सेल्टा ने मारा। एंड आई डोंट नो, कोई उसको मार्क नहीं कर रहा था, बीच में उसने बजा दिया। देखो बार्सा का वही रहा है, पिछले साल भी रहा है, इस साल भी रहा है कि दे कंसीड गोल्स। ऐसा कोई नई बात नहीं है कि भाई 3 गोल या 2 गोल खा गए, भाई क्या हो गया भाई, ये पिछले साल भी रहा है। बट द थिंग इसके लिए आउट स्कोर देयर अपोनेंट्स, जो कि इन्होंने किया इस बार भी क्रेजी, मतलब बहुत इजीली किया। रैशफोर्ड बेसिकली आई थिंक उसको अपना लीग मिल गया। आई थिंक कि वो मोस्ट प्रोबेबली ही विल रिन्यू विद बार्सिलोना द काइंड जैसे कि वो खेल रहा है। बार्सा माइट लुक फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इन। रफीना की कमी महसूस नहीं होने दे रहा। उसने 2 असिस्ट निकाले, एंड आई थिंक अभी वो सबसे टॉप में इन टर्म्स ऑफ असिस्ट। तो करेक्ट नहीं फैल रहा हूँ, बहुत तगड़ा खेल रहा है। एंड हांसी फ्लिक का सिस्टम ही ऐसा है भाई। हांसी फ्लिक का मोस्टली मतलब उसने अडैप्ट कर लिया हांसी फ्लिक के सिस्टम को। यू हैव टू बी डायरेक्ट। उसने 2 तगड़े असिस्ट दिए, एक लमीन यमाल को और एक लेवेंडोस्की को। लेवेंडोस्की वाला असिस्ट तो भाई लेवेंडोस्की की पोजीशनिंग देखो, दैट्स व्हाई यू रिक्वायर अ नंबर 9 जो कि बॉक्स में रहे, बॉक्स प्रेजेंस दे तुम्हें, एंड हु कैन स्कोर विथ हेडर्स। ही स्कोर विथ हेडर्स। लाइक तुमने रियल मैड्रिड के प्लेयर को कब देखा है हेडिंग से गोल मारते हुए लास्ट सीजन? ना एम्बापे गोल मारता है हेडिंग से, ना विनीशियस मारता है। 100 में से 1 गोल शायद जिसे मार देंगे वो लोग हेडर। बट वही है कि यार वी डोंट हैव अ फोकल पॉइंट इन एज अ नंबर 9 जो बेसिकली स्ट्राइकर पोजीशन पे, जो बेसिकली बार्सिलोना के पास है। And it was a traditional victory for Barcelona, I think, and they played really good. They closed down the gap from Real Madrid in terms of point table. तो इतना कुछ बोलने के लिए है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। टैक्टिकल मैं क्या करूँ, टैक्टिकल भाई अगर मैं टैक्टिकल पे रिटर्न करूँगा तो भाई मैं मैनेजर की जॉब ले लूँ। बट अब मैं एज अ फैन देखता हूँ फुटबॉल, तो मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया। दे आर अ क्रेजी टीम। मे बी आगे जाके लास्ट सीजन भी यही हुआ था कि ये टाइम पे बेसिकली बार्सिलोना वर ट्रेलिंग फ्रॉम रियल मैड्रिड, बट देन दे पिक्ड अप। रियल मैड्रिड बेसिकली स्ट्रगल करने लगी एंड उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप कर लिए एंड बार्सा बेसिकली टॉप पे चली गई। तो शायद आई होप कि ऐसा ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि लिवरपूल के सामने लॉस या जीत नहीं पाए। देन रायो के सामने 0-0 हम गोल ही नहीं मार पा रहे पिछले 2 गेम से। एंड देन कमिंग टू लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी, भाई मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एज अ रियल मैड्रिड फैन मुझे अच्छा लगा कि लिवरपूल हार रहे। आई वाज सपोर्टिंग मैन सिटी, आई डोंट नो व्हाई, बट मैन सिटी, पेप गार्डियोला बेसिकली नोज हाउ मेनी ही हैज बीन प्लेइंग लिवरपूल, राइट। एक सीजन उसने नहीं खेला, लास्ट सीजन इतना नहीं कर पाया, लिवरपूल जीत गई थी लास्ट सीजन, बट वो बार बार नहीं होता भाई। इट्स ही पेप गार्डियोला, दैट इज द रीजन जो वो इतना ट्रेबल पे ट्रेबल जीता है, 2 अलग अलग टीम या 3 अलग टीम्स के साथ, बायर्न म्यूनिख, बार्सिलोना एंड मैन सिटी। ही इज द मास्टरमाइंड। ही नोज हाउ टू कंट्रोल। बेसिकली उसने एक ही चीज़ करके उसने कंट्रोल किया लिवरपूल के अटैक को, एंड मैन सिटी का जो नॉर्मल डिफेंस है, सॉरी मैन सिटी का जो नॉर्मल अटैक है, उन्होंने अपना काम कर दिया। इट वॉज प्योर क्लास फिनिश फ्रॉम तीनों जो गोल्स गए, बेसिकली इट वाज अ क्लास फिनिश। हालांड का बेसिकली ही मेस्ड आउट इन टर्म्स ऑफ द पेनल्टी, उसने मिस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उसने फिर एक सेक्सी सा हेडक मारा, और ऐसा हेडक सिर्फ एक क्लासी स्ट्राइकर मार सकता है, लाइक ऑफ हालांड, अ स्ट्राइकर लाइक बेंजीमा, रोनाल्डो या फिर लेवेंडोस्की ले लो। ऐसे क्लासिक स्ट्राइकर्स ही बेसिकली इतना बेंड प्लेस्ड हेडर्स मार सकते हैं, एंड बेसिकली हालांड ने मार दिया। लिवरपूल बहुत कोशिश कर रही थी, साला का एक चांस मिस हो गया। बेसिकली उसने अच्छा खासा मतलब उसको अच्छा खासा मौका मिला था 1-on-1, बट देन
मैन सिटी डोनारूमा बेसिकली उसने कुछ अच्छे सेव्स किए। एक चांस बेसिकली जो उसने अच्छा खासा चिप मारा था लेकिन वो साइड से बाहर चले गया। जेरेमी डोकू वाज एक्चुअली प्लेइंग रियली वेरी गुड। भाई जेरेमी डोकू इनको बहुत तगड़ा प्लेयर होना है भाई, उसके बारे में इतना कोई बात नहीं करता, आई डोंट नो व्हाई, बट ही इज़ अ क्रेजी प्लेयर भाई। वो कल इतनी तगड़े ड्रिबलिंग्स कर रहा था, उसने एक तगड़ा गोल मारा एंड फुल स्टर्लिंग टाइम गोल था वो थोड़ा बहुत। एंड नीको जो है उनका प्लेयर बेसिकली डीएमएफ जो है वो भी उसने भी एक तगड़ा गोल मारा एंड वो गोल के टाइम बेसिकली स्टेडियम से आवाज़ आई जब उसके नीको के पैर पे बॉल आई, स्टेडियम ने आवाज़ करी शूट एंड उसने शूट मारा एंड डिफ्लेक्ट होकर वो भी गोल गया। तो इट वाज अ क्रेजी विक्ट्री फॉर पेप गार्डियोला एंड पेप गार्डियोला का आई गेस ये 1000 मैच था एंड ही फिनिश्ड हिज 1000 मैच विद लाइक अ बॉस, बिना सिगरेट फूकते हुए। तो क्लासिक पेप। आर्ने स्लॉट स्टिल हैज़ टू वर्क अ लॉट। ऑफ कोर्स उसने रियल मैड्रिड को हरा दिया 1-0 से। ऑफ कोर्स मैं ये टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ बिकॉज 1-0 इट शुड नॉट बी 1-0, शुड बी मोर बिकॉज इट्स नॉट। आई थिंक या लिवरपूल अच्छा खेली थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट वो भी था कि रियल मैड्रिड इतना अच्छा नहीं खेली थी उस मैच में। एंड आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, वेदर ज़ाबी अलोंसो इज द राइट कोच फॉर मैड्रिड इन द नियर फ्यूचर, आई डोंट नो। मुझे लगता नहीं कि भाई रियल मैड्रिड चैम्पियंस लीग या फिर आई डोंट नो ला लीगा मुझे थोड़ा बहुत होप्स है। चैम्पियंस लीग रियल मैड्रिड के लिए आई डोंट नो ये कुछ हो सकता है। बताओ अभी ओलंपियाकोस के साथ मैच है, उसके बाद हमारा मैन सिटी के साथ मैच है, फिर से एक्सपोज होने वाले हैं और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सह लेंगे। इतना सहा है पिछले साल तो और थोड़ा सह लेंगे आप, क्या ही बात है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे ऐसी वीडियोस आते रहें। थैंक यू।